Hi guys, you're welcome back once again on my YouTube channel Become English Expert with MD Sir. Guys, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पास्ट टेंस के तीसरे पार्ट पास्ट परफेक्ट टेंस की। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस कैसे होते हैं, उन सेंटेंसेस को बनाने के रूल क्या होते हैं। गाइस, जब हम पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं तो पास्ट परफेक्ट टेंस एक ऐसा टेंस होता है जो पास्ट का भी पास्ट होता है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैंने काम किया, इस सेंटेंस को समझने से हमें समझ आता है कि काम कोई पास्ट में हो रहा है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि मैं काम कर चुका था, तो यहाँ बात हो गई है पास्ट के भी पास्ट की, यानी हमने काम किया था लेकिन और ज़्यादा पास्ट में, इसलिए उसमें लगाया था चुका था। अब बिना देरी करे हम शुरू करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को समझने के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, जब हम सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस को समझना शुरू करते हैं तो हम देखते हैं सबसे पहले उसकी पहचान को। पास्ट परफेक्ट सेंटेंसेस के जो हिंदी में सेंटेंस होते हैं उनके अंत में, यानी कि हिंदी वाक्यों के अंत में जब चुका था, चुकी थी, चुके थे या फिर वाक्य के अंत में आ था, ई थी, ए थी आदि शब्द आते हैं, उनको हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे वह आपका नाम भूल चुका था, तो इस सेंटेंस के एंड में आया है चुका था, लेकिन अब इसको थोड़ा सा बदल के बोला जाएगा। जरूरी नहीं है कि सेंटेंस के एंड में चुका था, चुकी थी, चुके थे ही आएगा तो ही वो पास्ट परफेक्ट होगा। अगर उसकी जगह आ था, ई थी, ए थे भी आ जाता है तो भी वो पास्ट परफेक्ट का ही सेंटेंस होता है। इस चीज़ को मैंने एग्जाम्पल से समझाया है। अब इसी सेंटेंस में देखो मैंने कैसे लिखा है, या करके लिखा है वह आपका नाम भूल गया था, चुका था की जगह गया था, यानी यहाँ पे आ गया आ था। तो इस तरीके से ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। अब दूसरा एग्जांपल देखो, वे तब तक स्कूल जा चुके थे, अब यहाँ पे आ गया चुके थे। अब इसका या करके देखिए, वे तब तक स्कूल चले गए थे, अब आ गया ना ए थे। तो जब सेंटेंस के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे या फिर आ था, ई थी, ए थे आता है, उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस बोलते हैं। अब हम सबसे पहले हम सेंटेंस बनाने के रूल देखेंगे। रूल क्या है, देखिए सबसे पहले मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा है, यानी सिंपल सेंटेंस। सबसे पहले हमें क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हमें हैड लगाना है, और हैड जो लगेगा किसी भी सब्जेक्ट के साथ लगाना है हमको। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर है, प्लूरल है, आई है, सिंगल पर्सन है, प्लूरल सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, कोई सा भी पर्सन सब्जेक्ट है या कोई सा भी सब्जेक्ट है, सबके साथ हमको हैड ही लगाना है। और उसके बाद फिर लगानी है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर एंड में लगाना है हमें अदर वर्ड। तो इस तरीके से हमारा ये अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का रूल कंप्लीट होता है। अगर हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो नेगेटिव सेंटेंस में और अफर्मेटिव सेंटेंस में बस नोट का ही डिफरेंस होता है। लेकिन जब हम इंग्लिश सेंटेंस में बनाने की बात करते हैं तो उसमें हम इस हैड के बाद नोट लगा देंगे, हैड नोट हो जाएगा। अब सेंटेंस बना के देखते हैं हम। वह आपका नाम भूल गया था, तो वह के लिए ही लगाते हैं। अब ही चाहे सिंगुलर और प्लूरल हो, कुछ भी हो, उसमें सबके साथ क्या लगाना है, हैड ही हैड। अब भूलने की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो होती है फॉरगेट, थर्ड फॉर्म हो जाती है फॉरगॉटन। सो ही हैड फॉरगॉटन। आपका नाम, आपके नाम के लिए तो योर नेम आएगा, ही हैज फॉरगॉटन योर नेम। ठीक है। उसके बाद में दूसरा सेंटेंस है, वे तब तक स्कूल जा चुके थे, दे हैड गॉन टू स्कूल बाय देन। बाय देन का मतलब होता है तब तक। कुछ लोग यहाँ पे टिल देन भी कर लेते हैं, तो वो भी गलत नहीं होता, आप उसको भी कर सकते हैं। सब्जेक्ट लगाया हमने दे, फिर हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन, फिर कहाँ गए, स्कूल, तो दे हैड गॉन टू स्कूल। और कब तक, तब तक, तो उसके लिए बाय देन या टिल देन। तो गाइज इस तरीके से हमने नेगेटिव सेंटेंस को और अफर्मेटिव सेंटेंसेस को समझ लिया है। अब हम बात करते हैं इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस की। अब क्योंकि आपको मैंने पहले भी बता दिया है कि इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें हम क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ नहीं शब्द भी आता है। अब इसमें भी दो टाइप के होते हैं। एक टाइप वो होता है जब क्या शब्द हिंदी वाक्य के शुरू में आता है, तो हम टाइप 1 को पहले समझने की कोशिश करते हैं। इसमें सेंटेंस है, देखो, क्या तुम बारिश में भीग नहीं गए थे, या क्या तुम बारिश में भीग नहीं चुके थे, एक ही बात है। जब क्या शुरू में आएगा तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैड,
उसके बाद अगर अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव हुआ तो हेड के बाद सब्जेक्ट के बाद ही नोट आ जाएगा। इंटेरोनेगेटिव में यही होता है कि सब्जेक्ट के बाद ही नोट आता है, और उसके बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर आएगा, और एंड में हम क्वेश्चन मार्क लगा के सेंटेंस को कंप्लीट कर देंगे। अब इस सेंटेंस को बनाने की कोशिश करते हैं। क्या तुम बारिश में भीग नहीं गए थे? तो क्या के लिए हमने क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगानी है। जब शुरू में क्या आया है तो हैड, तुम के लिए यू, सब्जेक्ट के बाद ही नोट बताया था। अगर नेगेटिव है तो इंटेरोनेगेटिव है तो हैड यू नॉट गॉट वेट होती है भीगने की थर्ड फॉर्म। हैड यू नॉट गॉट वेट, बारिश में के लिए इन रेन। तो इस तरीके से हमने इंटेरोनेगेटिव का टाइप फर्स्ट सेंटेंस बनाना सीख लिया है। अब हम बात करते हैं उस सेंटेंस की जो इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस का टाइप सेकंड होता है, जब क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आता है, जैसे क्या, कहाँ, कब, कौन, कैसे, इस तरीके से। जब भी कभी भी ऐसा होगा तो सबसे पहले उसी क्वेश्चन वर्ड को हम स्टार्टिंग में ले लेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो ये फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले में जब हमारा इंटेरोनेगेटिव का टाइप सेकंड सेंटेंस होगा तो उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो सेंटेंस के अंदर क्वेश्चन वर्ड है सेंटेंस के बीच में, सबसे पहले हम उस क्वेश्चन वर्ड को ही ले लेते हैं और उस तरीके से सेंटेंस बनाते हैं। तो हमारे क्वेश्चन वर्ड जो सेंटेंस के बीच में होता है उसको हम WH फैमिली वर्ड कहते हैं। उसके बाद सेम फॉर्मूला रहता है। अब इस एग्जाम्पल क्वेश्चन, अब हम इंटेरोनेगेटिव का टाइप सेकंड सेंटेंस देखते हैं। यहाँ पे उसने आपको अपने जन्मदिन पर क्यों नहीं बुलाया था? तो ये पास्ट परफेक्ट का इंटेरोनेगेटिव का टाइप सेकंड हो गया। क्यों आया है तो सबसे पहले हमने लिखा व्हाई। अब उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगानी है व्हाई हैड, फिर सब्जेक्ट व्हाई हैड ही। उसके बाद नेगेटिव तो है नहीं तो डायरेक्टली ही के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी, व्हाई हैड ही इनवाइटेड, किसको? आपको, तो उसके लिए यू, ऑन हिज बर्थडे, व्हाई हैड ही इनवाइटेड यू ऑन हिज बर्थडे। तो गाइज इस तरीके से मैंने पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बता दिए हैं। अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दूंगा जो प्रैक्टिस करने के लिए होंगे। 4 या 5 कुछ सेंटेंसेस मैं आपको दूंगा, आपको इन सेंटेंसेस को बनाना है। अब बना के आप अपने से भी बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस ले सकते हैं और आप उनको बना के ऐसे प्रैक्टिस करो, बोला करो। इस तरीके से आपको धीरे धीरे बहुत अच्छे तरीके से पकड़ बन जाएगी हर तरीके के सेंटेंस के ऊपर और हर तरीके के टेंस के सेंटेंस के ऊपर। तो गाइज ये कुछ सेंटेंसेस हैं जो आपको बनाने हैं। मैंने इसमें जो भी वर्ड आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकते हैं उनके मैंने मीनिंग सामने लिख दिए हैं। अब हम बात करते हैं पहले सेंटेंस की। वह कामयाब हो गया है, होने की थर्ड फॉर्म होती है बिकम, और कामयाब के लिए सक्सेसफुल, यानी बिकम सक्सेसफुल। दूसरा सेंटेंस है तुमने कुछ नहीं चुराया है, कुछ के लिए आएगा एनीथिंग, और चुराने की थर्ड फॉर्म होती है स्टोलन, वो मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद में वे वहाँ नहीं चले गए हैं, वहाँ के लिए आएगा देयर, और चले गए या गए एक ही बात है, उसके लिए आएगी थर्ड फॉर्म गॉन। उसके बाद में क्या तुमने उसका भरोसा तोड़ा है, भरोसे के लिए आएगा ट्रस्ट, और तोड़ने की थर्ड फॉर्म होती है ब्रोकन। उसके बाद में उन्होंने आपकी बात क्यों नहीं मानी है, आपको मानना या आपकी बात मानना एक ही बात है, उसके लिए आएगा मानने के लिए। तो मैं बता दूं क्या आता है, मानने की फर्स्ट फॉर्म होती है ओबे, और यहाँ लगाइए हमने थर्ड फॉर्म, तो ओबेड हो जाएगा। और आपकी बात मानना या आपको मानना एक ही बात है, तो इसलिए आपकी बात के लिए कोई अलग से नहीं लगेगा योर टॉक, वो गलत हो जाएगा, तो इसके लिए आएगा यू। मैं कोई किसी और टेंस का एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे कि मैं आपकी बात नहीं मानता हूँ, आई डोंट ओबे यू, तो यहाँ आपकी बात के लिए मैंने लगाया यू, तो इस तरीके से यहाँ यू आया है। बट आपको इस सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट में ही बनाना है। एग्जाम्पल मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट का दिया था। हमारी टीम ने उनका घमंड कैसे तोड़ा, अब हमारी टीम के लिए आएगा आवर टीम, उसके बाद उनके घमंड के लिए आएगा देयर प्राइड, उसके बाद में आएगा तोड़ने की थर्ड फॉर्म होती है ब्रोकन, जो कि मैंने पहले भी लिखी हुई है यहाँ पे। सो गाइज ये सेंटेंसेस है जो आपको बनाना है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर तो गाइज बस इतना ही है। फिर मिलते हैं हम जल्दी ही एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।